बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह ताला ऐसी हंसता मुस्कुराता आबाद रखे और हम सबको अपने हिफ्ज़ अमान में रखे। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे ब्रेड लज़ानिया बनाएंगे। बहुत ही आसान सा तरीका है, बहुत आसान सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कि लज़ानिया बनाने की बहुत ही आसान सी रेसिपी है, बिना किसी झंझट के और बग़ैर टाइम वेस्ट किए हम इस लज़ानिया को बना सकते हैं और बहुत ही टेस्टफुल ये बनने वाला है। तो किस तरीके से हम इसको बग़ैर अवन के पैन में बनाएंगे, तो बिना स्किप किए वीडियो को एंड तक देखिएगा तो ही आप जान पाएंगे कि इतना मज़ेदार लज़ानिया वो भी ब्रेड से बग़ैर अवन के कैसे बन सकता है। तो शुरू करते हैं आज की अपनी इस रेसिपी को। यहाँ पर मैंने बीफ ले लिया है, तकरीबन मेरे पास बीफ है 400 ग्राम बीफ है मेरे पास, और इसको मैंने छोटी छोटी बोटियों में कट कर दिया था और इसे मैंने कच्चे पपीते का पेस्ट लगाकर 1 घंटे के लिए रख दिया था। 1 टेबल स्पून मैंने पेस्ट लगाया था इसको। अब इसकी हम मेरिनेशन कर लेते हैं। 1 टीस्पून मैंने इसमें लाल मिर्च का पाउडर डाल दिया है, 1 टीस्पून पेपरिका पाउडर डाला है, 1 टीस्पून मैंने पिसा हुआ धनिया डाल दिया है, 1 टेबल स्पून मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डाला है, 2 टेबल स्पून मैं यहाँ पर दही ऐड कर दूँगी और इसको हम मिक्स कर लेंगे। अच्छी तरह से इसको मिक्स करना है ताकि इस सारी बीफ की जो बोटियाँ हैं इनके ऊपर सारा मसाला लग जाए अच्छी तरह से। अब इसमें मैंने नमक ऐड नहीं किया था, तो नमक मैं इसमें अब ऐड कर देती हूँ। आप सारे मसालों के साथ ही ऐड करके मिक्स कर लीजिएगा। तो यहाँ हाफ़ टी स्पून मैंने नमक ऐड कर दिया और हाफ़ टी स्पून मैंने ब्लैक पेपर ऐड कर दिया है। इनको मिक्स कर लेते हैं। अब इसको मैं रख दूँगी मैरिनेशन टाइम में इसको दूँगी 1 घंटे के लिए। अगर टाइम है आपके पास तो टाइम दे सकते हैं, मैं यहाँ पर 1 घंटे के लिए रख रही हूँ, और अगर टाइम नहीं है तो आप 4 भी इसको बना सकते हैं। तो यहाँ पर ये मेरे पास पैन है, 2 टेबल स्पून ऑयल डाल दिया है इसमें। ऑयल गर्म हुआ हमारा तो ये मैरिनेटेड हमने यहाँ पर बीफ जो था हमारा वो इसमें ऐड कर दिया है। अब इसको हम सारे पैन में फैला लेंगे और इसको तकरीबन 10 से 12 मिनट तक इसको हमने कुक करना है। मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इसको कुक करेंगे, क्योंकि छोटी छोटी सी बोटियाँ हैं, ये ज़्यादा टाइम नहीं लेंगी और इसको हमने पपीते का पेस्ट भी लगा के रखा था तो इसीलिए ये अच्छे से सॉफ्ट तो हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए मैंने इसको कवर करके रख दिया था, तो ये 10 मिनट लगे हैं और 10 मिनट के अंदर ये अच्छे से ये कुक भी हो गया है। इसका सारा मसाला पानी जो भी था वो सारा ड्राई हो गया है और मसाला अच्छे से भून चुका है और ये सॉफ्ट भी हो गया है, मतलब कि गल चुका है अच्छी तरह से, आप देख सकते हैं। तो इसमें बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा इसको पकाने में। तो आप इसकी जगह चिकन का बनाना चाहें तो चिकन का भी सेम यही प्रोसेस है, तो उसको भी इस तरह बना सकते हैं, बस उसकी जो कुकिंग टाइमिंग होगी थोड़ी सी कम होगी। अब यहाँ पर देखिए फ्लेम को मैंने हाई कर देना है और इसके अंदर मैं अपने डाल दूँगी वेजिटेबल्स। शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ जूलियन कट्स में, और एक प्याज डाल दूँगी थोड़े से स्लाइस कट में, इस तरह से खोल कर इसको। और इसको मैं अब हाई फ्लेम पर 1 मिनट तक हमने इसको हिलाते हिलाते पका लेना है। कुक नहीं करेंगे, बस हिलाते हुए मिक्स करेंगे और 1 मिनट तक हमने इसको ऐसे ही करना है। अब फ्लेम को मैंने ऑफ़ कर दिया है। अब यहाँ पर हम देंगे स्मोक से अच्छा सा इसमें फ्लेवर आ जाएगा और हमारा लज़ानिया जो बनेगा बहुत ही टेस्टी बनेगा। तो इसको कवर करके रखते हैं, 1 मिनट का इसको स्मोक लगाएंगे। 1 मिनट के बाद इसको हम निकाल देंगे, अपने प्लेटर में निकाल देंगे। तो यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है, इस कोयले को हटा देते हैं और ये मज़ेदार सा बारबेक्यू फ्लेवर का जो टिक्का हमारा बना है इसको हम प्लेटर में निकालते हैं और हम अब करते हैं अपने ब्रेड की तैयारी। तो यहाँ मेरे पास ब्रेड स्लाइसिस हैं। ब्रेड के स्लाइसिस आप अपने पैन के हिसाब से ले सकते हैं। तो इसके हमने कॉर्नर्स को अलग कर देना है इस तरह से। अब इसको हमने बेल लेना है, थोड़ा सा पतला करेंगे ताकि इसके जो हम रोल बनाएंगे वो ईज़िली बन सके और टूटे नहीं। तो यहाँ पर देखिए मैं इसका रोल बनाने वाली हूँ और यहाँ पर मैं मेयोनीज़ लगा दूँगी, हाफ़ टेबल स्पून और हाफ़ टी स्पून ही मैं इसमें डाल दूँगी। चिली गार्लिक सॉस लगा देंगे और अब इसके अंदर मैं जो टिक्का हमने बनाया था वो डाल देंगे। इस तरह से करके रखेंगे, सेम जैसे रोल बनाते हैं उसी तरीके से ही हम करके बनाएंगे। थोड़ा सा मोज़रेला चीज़ मैं इसके अंदर डाल दूँगी ग्रेट किया हुआ, और अब इसको हम रोल कर लेंगे। तो बहुत ही इजी वे में ये आपको बता रही हूँ मैं रेसिपी, बहुत ही टेस्टी बनती है और एक अलग अंदाज से ये बनाई गई है। तो आप इसको ज़रूर एक दफ़ा बना कर देखिएगा, ये सबको बहुत पसंद आएगी।
तो नेक्स्ट भी इसी तरीके से बना लेते हैं, सेम वही प्रोसेस, सारे रोल बना के रख लेंगे एक साथ। फिर इसको हमने पैन में किस तरीके से इसको फिक्स करना है वो भी मैं आपको बताऊंगी। पैन में बनाएं या फिर किसी भी चीज़ में आप बनाना चाहें तो उसको इसमें किस तरीके से फिक्स करेंगे। तो ये देखिए ये भी मैंने बना लिया। अब सारे रोल इसी तरीके से बना लेंगे पहले। अब पैन ले लेते हैं जिसके अंदर मैं इसको बेक करने वाली हूँ। तो यहाँ पर इसको ग्रीस कर लेंगे, हल्का सा ऑयल देंगे, बहुत ज़्यादा नहीं लगाएंगे ऑयल, हल्का सा ऑयल का हमने टच दिया और सारे को हमने ग्रीस कर दिया। अब इसके अंदर हम फिक्स करेंगे इसको किस तरीके से, इस तरीके से रख देंगे और सारी इसकी जगह को हमने कवर कर देना है, इसकी बेस को। देखिए इस तरीके से मैंने कवर कर दिया इसको। तो अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा चिली गार्लिक सॉस लगा दूंगी और इसके ऊपर वही पिज़्ज़ा वाला प्रोसेस हम रिपीट करेंगे। इस पर मोज़रेला चीज़ डालेंगे और फिर हम अपने टिक्के की टॉपिंग करेंगे, अगेन चीज़ डालेंगे और फिर हम इसके ऊपर हम थोड़ी सी खूबसूरती के लिए वेजिटेबल्स लगाएंगे और फिर हम इसको बेक कर लेंगे। तो यहाँ देखिए चीज़ मैंने डाल दी है। अब इसके ऊपर मैं अपना टिक्का डाल देती हूँ और इसके ऊपर फिर से मैं डाल दूँगी चीज़, डाल दूँगी एक बार फिर से। चीज़ अपनी मर्ज़ी से कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो यहाँ मैंने नॉर्मल ही डाली है, बहुत ज़्यादा कम भी नहीं है और बहुत ज़्यादा भी नहीं रखी है मैंने यहाँ पर। अब इसकी खूबसूरती के लिए थोड़ा सा मैं बेल पेपर को इस तरीके से काट कर राउंड शेप में और इस तरीके से लगा देंगे। थोड़ा सा प्याज डाल देंगे ऊपर, थोड़े से ब्लैक ऑलिव रख देंगे और ऊपर से मैं स्प्रिंकल कर दूँगी ओरिगानो का और थोड़े से चिली फ्लेक्स का। अब इसको हम बेक कर देंगे। तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे बेक होने में। लो फ्लेम पर हमने इसको बेक करना है क्योंकि ऑलरेडी सब कुक है, हमें सिर्फ चीज़ को मेल्ट करना है। तो यहाँ देखिए तकरीबन 8 मिनट के अंदर ये हमारा जो लज़ानिया है मज़ेदार सा तैयार हो चुका है। तो आप इसको बनाइए, इंजॉय कीजिए, खाइए, बहुत ही ये टेस्टी बनने वाला है। तो यहाँ देख सकते हैं आप इसका लुक भी कितना खूबसूरत लग रहा है और ये टेस्ट में भी इससे ज़्यादा मज़े का बनता है ये। तो आप इसको ज़रूर एक दफ़ा ट्राई कीजिएगा। ये आपके पार्टी मेन्यू में भी आप इसको बना सकते हैं और अपने डिनर में भी इसको बना के एंजॉय कर सकते हैं। मेहमानों के सामने भी इसको आप सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही पसंद आने वाली चीज़ है। ज़रूर एक दफ़ा आप इसको बनाकर ट्राई कीजिएगा, ये सबको बहुत पसंद आएगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर ज़रूर करते जाइएगा। चैनल पर नए हैं, सब्सक्राइब नहीं किया तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। बराबर में दिए गए बेल के आइकन को भी ज़रूर प्रेस करते जाया करें ताकि मेरी हर नई रेसिपी की अपडेट आपको मिलती रहे और आप उसको ऐसे ही इंजॉय करते रहें। अपनी फैमिली का ख्याल रखिएगा, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखा करें और मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में ऐसी मज़ेदार सी आसान सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।